So this video is very special, and as you have seen many videos from my channel, this video is a kind of special video because I have my friend who was in DU but now a medical student and senior to me, and I'm honored to have her on my channel to help you, motivate you guys. So let her introduce herself rather than me. So you can introduce yourself now. Hello everyone, myself Prakriti. I'm a third year medical student in SIMS Bilaspur, Chhattisgarh Institute of Medical Science Bilaspur. So I've studied in Delhi University and College name? कॉलेज का नाम बताओ भाई. पहले कॉलेज का नाम होना चाहिए. हाँ, Gargi College, Delhi University, and there only I met her. So we became quite good friends there only. And still we are connected. After 3 years still. Yeah. So अगर आपकी जर्नी देखी जाए, it's very to be honest a hard working journey and motivating to all of us, to be honest. Right? So आपकी ये नीट की जर्नी क्या थी? आप थोड़ा बच्चों को बताएंगी या मुझे भी थोड़ा जानने के मन ही करता है, ऐसे कभी भी सुन लूँ मैं. हाँ, so she knows me, but हाँ ठीक है, सबको बताने के लिए. So मैं फर्स्ट ईयर, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर मैं DU में एडमिशन ले लिया. मैंने लाइक फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना. But I wasn't satisfied there. Like I knew कि मुझे क्या करना है, and this is not me. Right. So मुझे MBBS करना था and everything. So I started preparing and like it happened. So mainly आपने पढ़ाई कब से शुरू करी थी? As in DU 1 साल का अगर हम लेते हैं, अभी जैसे आपने पढ़ाई फर्स्ट ईयर से हमने मतलब कब शुरू करी एक्चुअली? जैसे मेरा एडमिशन अगस्त में हुआ, तो ठीक है यार, नए फ्रेंड्स, नया कॉलेज था, नए फ्रेंड्स, सब मजे में थे. तो ठीक है, कुछ महीने तो ऐसे गए, 6 महीने तो like we were enjoying bunking और ऐसे. And DU is not that hard. वहाँ के एग्जाम्स आप इजीली कर सकते हो अगर आप zoology और 11th-12th आपने पढ़ी है ढंग से. So आप इजीली क्रैक कर सकते हो वो. So मेरे को पता था कि हाँ यहाँ को नहीं रहना, तो चलो जैन से मैंने फिर सोचा कि यार लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग एकदम सीरियसली. एंड आई नो इट वाज लेट. और मई में एग्जाम था. अरे क्या? हाँ, मई में एग्जाम था. हाँ, सो इट जस्ट कि मतलब एक बिलीव था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और मैं नहीं कर पाई तो देयर वर रीजंस कि मैं क्यों नहीं कर पाई. और नहीं भी कर पाई तो DU तो है. हाँ, DU तो है. ठीक है. एंड वहाँ भी सब कुछ अच्छा था, इनफैक्ट काफी अच्छा था. बट लाइक दैट टैग ऑफ डॉक्टर एंड पता नहीं क्या था तब. तो आई वांटेड टू डू इट. तो फर्स्ट चीज थी डिटर्मिनेशन. तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये करना है. करेक्ट. और यू हैव टू गिव योर बेस्ट. Like it was a do or die situation for me. I asked my parents कि पापा मेरे को 3 महीने का क्रैश कोर्स करना है. Like 3 महीने का तो क्या, 1.5 महीने का ही था, कि थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए चीजें एंड मैं चीजें अच्छे से एक बार क्लियर आउट कर पाऊँ जो है. So ठीक है, पापा ने हाँ बोल दी. मेरा 15 मिनट का वॉक था कॉलेज से और 15 मिनट का वॉक था कोचिंग सेंटर से, आकाश. तो मैंने ले लिया एडमिशन और करना स्टार्ट कर दी पढ़ाई. और देयर वर टाइम्स लाइक आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट कि नहीं होगा, कैसे हो सकता है, इतने बच्चे तो पीछे हैं मुझसे. पीछे नहीं, मतलब आगे हैं. हाँ, पढ़ाई में उन्होंने पहले से शुरू कर दिया, सालों से. राइट. हाँ, so mainly the determining factor was your parents, right? क्योंकि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बिकॉज़ DU में भी भेजा और इसके लिए भी मोटिवेट करते रहे. राइट. सो आप है छत्तीसगढ़ की, सो आप रहती थी DU में, सो आप पढ़ती थी DU में. सो आप कहाँ रहती थी, हॉस्टल में कि PG में? PG. सो आप PG में रहकर भी यू स्टार्टेड फॉर द नीट. How did you? How did you? Students might have this question. मतलब इतना कैसे हो गया डेडिकेशन? घर पे मतलब पेरेंट्स देखने को भी नहीं है. Yeah, it was not that difficult.
तो हाँ ठीक है, सो मेरे को आदत है बाहर पढ़ने की, एंड खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना सबको ही आना चाहिए। करेक्ट। तो ठीक है, वो तो सीख लिया था कि हाँ जो है मेरा है, मुझे करना है। तो लाइक आई हैव टू गिव माय बेस्ट इन। एंड एक और डिटरमाइनिंग फैक्टर था कि मेरे आसपास कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी। देखो ये बोलने के लिए नहीं था कोई कि नहीं हो पाएगा। My roommate was always like कि हाँ यार तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, एंड ऐसे ऐसे she was very motivating। मतलब फ्रेंड सर्कल बनाओ तो अच्छे बनाओ। हाँ isn't it? Seriously, cut the toxic people out of your life। True। So why did you only choose MBBS कि मुझे MBBS ही करनी है? आप कुछ और भी कोर्स कर सकते थे ना, कि लॉ भी तो अच्छा होता है, कि मतलब जूलॉजी छोड़ के MBBS में ही जाना, ऐसा कौन सा ड्राइविंग चीज थी MBBS में? Like you know, वैसे तो बट इट्स लाइक आपको बचपन से पता होता है आपको क्या करना है। कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता। और आई एम नॉट सेइंग कि हाँ तब जो मुझे लगता था तब की बात है। सो आई सॉ अ ड्रीम जब मैं 11th में बाहर निकली थी कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। ड्यू टू एनी रीजन अगर नहीं हो पाया तो फिर भी आई न्यू कि हाँ मतलब इतना पोटेंशियल है मेरे पास कि मैं अपने आप को वहां तक पहुंचा सकती हूँ। सो आई लाइक दैट बिलीव कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया। बट ये बताओ कि अगर मैं भी एज अ नीट एस्पिरेंट सोचूं, ठीक है, कि मैं भी अगर सोचूं कि मैं 12th के बाद एक कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, अगर मेरा सपोज 12th में जब मैं एग्जाम दूँ नीट का नहीं होता, सो अगर आपके एडवाइस से मैं जाऊं तो क्या ऐसा करना चाहिए आफ्टर गेटिंग इनटू द कॉलेज, पर कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं नीट की भी तैयारी करती रहूं और जो कॉलेज है। पहले आप मुझे ये बताओ, वो छोड़ो क्वेश्चन, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने ड्यू की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई कैसे एक साथ कॉन्कर करी? एक चीज तो मैंने आपको बता दी। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि ये ड्यू इज नॉट दैट हार्ड। लाइक उसकी बुक्स अगर आपने 11th 12th अच्छे से पढ़ा है, बायो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है वहाँ पे कुछ भी। सही बात है। तो उस दिन भी आप वो करके आप 7 CGPA 8 CGPA ला सकते हो। एंड मतलब वहाँ पे आप इंजॉय भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, एंड पढ़ाई इज इजी, ठीक है। तो मेन आप छोड़ सकते हो उसको कुछ टाइम के लिए, एक दिन पहले पढ़ लो अपना और अपने इस पे प्रिपरेशन कर सकते हो कि आपको। एंड दैट मैं पूरा सेकंड सेम कॉलेज नहीं गई थी। अच्छा। आई टुक अ डिसीजन कि मतलब मुझे एक चीज चूज करनी है, या तो ये या तो नीट या तो फिर ये कॉलेज। तो मुझे पता था मैं कोचिंग और कॉलेज तो मैनेज नहीं कर सकती, तो एक बार और चांस दे। तो आई एक सेमेस्टर चांस, एंड होपफुली वो आपके लिए वर्क कर गया। होपफुली वो मेरे लिए वर्क कर गया, लकीली। एंड ट्रैक में फर्स्ट ईयर में भी पास थी। सो मुझे एक और क्वेश्चन है, अगर एज नीट एस्पिरेंट में पूछूं तो उसकी आपकी उस टाइम पे मेंटल स्टेट क्या थी व्हाइल प्रिपेयरिंग एज वेल एज द कॉलेज? बिकॉज हसल तो है, 4-5 बजे तक कॉलेज होता था ड्यू, हसल लाइफ तो है। हम जब मतलब इट्स डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज भी जाना, कोचिंग भी जाना, या फिर एक बार डिसाइड करना अचानक से कि मैं वहाँ पे पीजी में रहकर भी मैं कोचिंग जाऊंगी एंड ऑल। तो हाउ डिड यू, व्हाट वाज द मेंटल स्टेट टू बी ऑनेस्ट? सो दैट टाइम लाइक बहुत बार ब्रेकडाउन होता था कि नहीं हो सकता। लाइक आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड कि यार नहीं होगा मुझसे, तो होगा ही नहीं, कैसे हो सकता है, इतना सारा कोर्स है, इतने बच्चे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। तो तब ही यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ हो जाएगा। दैट वन पर्सन इन योर लाइफ बिलीव्स इन यू, या तो कोई नहीं है तो आपको ही बनना पड़ेगा। ट्रू। तो वो चीज थी कि हाँ उस टाइम पे होगा, हर बार आप अपने आप को डाउट करोगे कि नहीं पॉसिबल, कुछ मतलब आपसे तो कैसे हो सकता है, पहले नहीं हुआ तो कैसे हो सकता है। सो उस टाइम पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ
आपने एक डिसीजन ले लिया है तो ठीक है, आप अपना करो और जितना हो पाता है उतना करो, नहीं हो पाएगा छोड़ो। टॉक्सिसिटी मत लो पाए। हाँ मेरे पास ड्यू। हाँ टॉक्सिसिटी दूसरों से दूर रहो, गंदी सराउंडिंग से। हाँ आप सारी वो चीजें कट कर दो अपनी लाइफ से जो जरूरी नहीं है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड अगर सपोर्टिव है तो रखो नहीं तो फेंक दो नहीं तो फेंक दो। हाँ तो भाई आप खुद के लिए कुछ टाइम तो दे ही सकते हो ना। ट्रू। हाँ तो वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट थी कि मेरे अराउंड कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे इरिटेट करे, मुझे डिमोटिवेट करे या हाँ। So ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके मार्क्स कितने थे नीट में? So my marks were 510। लोगों को लगेगा कि हाँ इतने मार्क्स में सिलेक्शन हो गया। हाँ ठीक है, 4 महीने की पढ़ाई में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 720 नंबर लेके आओ मैं। ट्रू। हाँ so मतलब मेरे लिए काफी था एंड लकीली मैं छत्तीसगढ़ से थी तो मेरे को स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। तो एंड मेरे को एकदम जैसे रिजल्ट आया आई वाज इन टीयर्स कि नहीं होगा ही नहीं, इतनी पीछे रैंक आई है। तो बट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। So अगर आपने जैसे एज एन क्या सोच के पढ़ाई करी थी कि कितने मार्क्स लाने हैं मेरे को मिनिमम? सो देखो 2016 तक ऐसा नहीं था कि 510 बुरे मार्क्स थे। उस टाइम पे ऐसा था कि 500 ऊपर मार्क्स आएंगे तो 5000 6000 रैंक मिल जाएगी और आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सो एक प्रेशर होता है उस टाइम पे कि सब बच्चों के अंदर होता है जो ये नीट या जेईई दे रहे होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बना तो, ये क्वेश्चन नहीं बना तो, मुझसे क्वेश्चन बने ही नहीं तो। सो पता नहीं उस टाइम पे शायद मेरे 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी होगी, कोई सर थे यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया था कि मेरे को 720 का नंबर नहीं लाने, मेरे को कितने लाने, मिनिमम 500 to get the selection। सही बात है। उसके लिए कितने क्वेश्चन करने? 120। तो चलो 120 क्वेश्चन सही करने, मेरा टारगेट है सिर्फ 120 क्वेश्चन सही करना, नेगेटिव मार्किंग के बिना। हाँ और उसके बाद मैं अपना स्कोर कितनी ऊपर लेके जा सकती हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है। तो हाँ तो दैट वाज समथिंग कि हाँ वो मेरे को बहुत स्टिक किया और मेरे को मैंने वो चीज अप्लाई की और सही में वो वर्क की। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। हाँ सो एक क्वेश्चन था, आई न्यू यू फ्रॉम बिफोर ओनली, मतलब हम ड्यू से फ्रेंड्स हैं। सो आपको डिप्रेशन भी था एट व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर इट, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत जो स्टडी डिप्रेशन कहते हैं जिसको, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हाउ डिड यू कॉन्कर दैट? एक्चुअली स्पीकिंग आज भी वो चीज कॉन्कर नहीं हुई है बट हाँ यू हैव टू मेक कांस्टेंट एफर्ट्स बी आउट ऑफ दैट फेज। लाइक देयर बी टाइम्स इन योर लाइफ, हम इस वीडियो एक और वीडियो बननी चाहिए आई गेस। या आई विल से लाइक हाँ डिप्रेशन एंड एंजाइटी बिटवीन द स्टूडेंट्स राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट्स अ बिग थिंग, लाइक अभी तो सब लोग हाँ याद अभी तो जैसे कि सबको ही होता है, मेरे को भी था, आपको भी था, इवन जेईई में किसी भी एग्जाम वाले बच्चों को, यूपीएससी जिसमें इतने बड़े बड़े बच्चे दे रहे हैं उनको भी डिप्रेशन होता है, बट दे नेवर क्वेश्चन दिस। एज इन सुशांत सिंह का हम ये देख सकते हैं डिप्रेशन की वजह से क्या हो गया, डेथ होती है यार। एग्जैक्टली। और कितने बच्चे कोटा में भी सुसाइड करते हैं इसी चीज की वजह से। उनके पास क्योंकि कुछ even realizing कि what life is, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा चीज नहीं है जो उनको अपलिफ्ट करे, isn't it? Exactly. So how did अभी एटलीस्ट अगर आप उस टाइम पे कैसे कॉन्कर किया, ये क्वेश्चन है। उस टाइम पे मैं एग्जैक्टली तो मतलब रियलाइज नहीं कर यही चीज थी कि मैं सोचना ही बंद कर दिया था मैंने उस चीज के बारे में। That was the wrong thing to do, मतलब बाद में मुझे रियलाइज हुआ, बट उस टाइम पे मेरे को बस पेपर क्लियर करना था। क्योंकि ये मैं बताऊं आपको, I just numbed my feeling। ये आपका जो माइंडसेट है ना बहुत अच्छा है, बिकॉज़ आजकल के जो बच्चे हैं ना, ड्यू टू कोरोना एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस नीट एंड जेईई, उसी चीज में दिमाग लगा रहे हैं कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, rather than they concentrating on studying।
वो हमेशा यही सोच रहे हैं कि पोस्टपोन के बारे में। मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं एज वेल एज कमेंट्स ऑन यूट्यूब कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं। पर आपने जो कहा कि मैंने दिमाग से हटा ही दिया था, ये अच्छी बात है। पर ये इस चीज को हटाने के लिए क्या करें? दिमाग को हटाने के लिए पोस्टपोन, आजकल के बच्चों के लिए अभी पोस्टपोन इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज को हटा के स्टडी पे दिमाग लगाने क्या करें वो लोग? तो देखो, मैं भी अभी मैं एक्चुअली मैं अभी 3rd ईयर में पहुंची नहीं हूँ। हमारे 2nd ईयर के एग्जाम होने थे फेब में, फिर पोस्टपोन हुए मार्च में, फिर पोस्टपोन हुए जुलाई में। सो हमारे ऊपर भी एक चीज ये चल ही रही है कि कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन आप प्रिपेयर करते हो। हाँ, exactly. फिर उसके Same बाद scenario, एग्जाम के 3 दिन पहले हो जाता है कि हाँ पोस्टपोन हो गया। सो अब तो उस चीज के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हाँ। मैंने तो बट हाँ, जो बच्चे ऑब्वियसली वो लोग सोच ही रहे होंगे। एंड मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि हाँ देखो, मैंने 4 महीने में प्रेडिक्शन की। और आप इनके पास तो बहुत टाइम है पहले से। हाँ, इनके पास तो अभी पता ही नहीं है कब होना है एग्जाम, और पहले से प्रिपेयर भी करते आ रहे हैं। हाँ, जो भी टॉपिक्स हैं नहीं पढ़ रखे, कुछ भी है नहीं क्लियर, अब छोड़ दो। अब सोचना ही छोड़ दो एग्जाम कब होगा। अब इंटरेस्ट से पढ़ो। वही तो, वो इंटरेस्ट इनका पोस्टपोन में ही रह गया। हाँ, बस वही तो फिर इतने इनको कितना भी समझा लो, आई एम सेइंग कि पोस्टपोन होगा तो आपको पता चल जाएगा, बट दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट पोस्टपोन एंड पोस्टपोन। सो ब्रेक ले लो यार पढ़ाई से। वही तो, आई एम लाइक एक दिन चिल करो, कुछ मत करो। मतलब लिटरली इट वर्क्स। ये कुछ नहीं, क्या हो रहा है, दुनिया रुकी हुई है ना, एक दिन आप भी रुक जाओ। सही बात है। So do not do anything, do what you love actually। कि जो भी चीज पसंद है, पेंट करना पसंद है, कुक करना पसंद है, खेलना पसंद है। एक तो ये टाइम में ये पता नहीं नीट और जेईई वाले प्रिपरेशन में सारे बच्चे सब कुछ बंद कर देते हैं और सिर्फ पढ़ाई। आपने सही बात कही है। ये टाइम अगर आप कुछ भी छोड़ दोगे ना, सब फ्री हो जाओगे, तो आपको रियलाइज होगा कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है या मेरे को क्या इंटरेस्ट करता है। उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि मुझे व्हाइट कोट चाहिए, एमबीबीएस डिग्री चाहिए और डॉक्टर का प्रीफिक्स चाहिए। एग्जैक्टली ट्रू। एंड उससे भी ज्यादा आपका मेन गोल क्या है? आप डॉक्टर बन गए, आप बढ़िया न्यूरो सर्जन बन गए, एमएस बन गए, उसके बाद क्या? काम तो करना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एट द एंड? आप और आपकी हेल्थ। So to leave this thought of exam getting postponed again and again, when will it happen? मतलब आपको पता नहीं है कब होने वाला है, कुछ भी नहीं पता आपको। So I would just suggest all these students की leave everything। क्या इम्पोर्टेंट है? आप इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। क्या कर रहे हो आप अपने साथ? पढ़ पा रहे हो? नहीं ना? तो इससे बेटर है कि कुछ अच्छा ही कर लो। सही बात है, एंजॉय करो। छोड़ दो, नहीं हो रही पढ़ाई, मत करो। एक दिन छोड़ दो, मत करो। मिस रोना तो नहीं करोगे कि नहीं हुई पढ़ाई? एंजॉय तो करोगे एटलीस्ट। हाँ, एक दिन तो एंजॉय कर लो। सही बात है। डू एनीथिंग, लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आप सोच के बैठे थे कि हाँ आपको एग्जाम के बाद करना है, वो एक दिन में सब। बच्चों के साथ तो यही दिक्कत है ना। सही बात है। वो लोग सोच के बैठे थे नीट हो जाएगा, ये करेंगे, इतने टाइम तक ही पढ़ना है। सो टेक अ ब्रेक, चिल करो एक दिन मस्त, और उसके बाद एक फ्रेश माइंड से पढ़ना स्टार्ट करो। भूल ही जाओगे। फिर अब सोचो, छोड़ दो, जब होगा एग्जाम। मेरे को क्या करना है? मेरे को अपना एक टॉपिक परफेक्ट करना है। सही बात है। आपका परफेक्ट हो गया, ठीक है, बढ़िया, छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। धीरे धीरे आगे कंप्लीट करते जाओ सब कुछ। और आई विल जस्ट सजेस्ट दैट ओनली। और यहां टेक अ ब्रेक। या आई सेड कि यू सेड कि अबाउट द डिप्रेशन एंड स्टफ, so I kind of know you and you have a knowledge about how to conquer depression, isn't it? Very well, to be honest. आप
बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हो और 11 या आप बच्चों को 11th-12th को स्टूडेंट को ट्यूशन भी पढ़ाते हो, राइट? तो आप उन बच्चों का स्पेशली माइंडसेट पता है, लिटरली, राइट? I know कि मतलब I'm trying to mold them in a way कि वो लोग इन सब चीजों से रियलाइज करें कि लाइफ इज नॉट जस्ट देयर एग्जाम। या उनका नीट ही उनकी लाइफ नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। अगर नहीं होगा तो दुनिया खत्म नहीं होगी। सही बात है। ठीक है, सो ठीक है, पहले सोचो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या रीजन है, और जब आपके पास रीजन होगा तो पढ़ाई अपने आप होने लग जाएगी। सही बात है, मतलब सामने लिख लो कुछ अच्छा कि हाँ डॉक्टर बनना क्यों है। हाँ, डॉक्टर क्यों बनना है, जो भी वो उससे रिलेटेड कोई इमेज है दिमाग में, अपना फर्स्ट डे सोचो जो अपने मम्मी पापा के साथ जाओगे आप कॉलेज एडमिशन कराने, दैट फीलिंग इज जस्ट सो अमेजिंग कि आप उस फीलिंग के लिए पढ़ो। सही बात। एंड सक्सेस एक लत है यार। सही, ट्रू यार, ट्रू। सक्सेस एक लत है, चीज के लिए पढ़ो। So if I'll request ma'am or Prakriti to join me late on the next video about the depression and motivation of the NEET aspirants as well as any student, if you don't mind. Depression in general. Yeah. Because everybody goes through it, not the student. Sushant wasn't a student. हाँ यार। I guess पता नहीं, उसका तो पता नहीं हमें सब कुछ। या बट फिर भी अगर नॉर्मल थ्योरी लेके चले तो हाँ, किसी को भी हो सकता है। It's a normal clinical disorder. Yeah. Sure. So thank you for coming, and it was an honor to have you in the video. And it was my honor to be here. So if you have any question from ma'am or me, please comment on the YouTube section, and we'll try to answer these questions as soon as possible. And the next video will be on motivation by ma'am, and the questions you will ask, I'll ask her. So please be ready, and please make sure you like, subscribe and comment on my channel, because when you subscribe, please subscribe. yeah, because when you subscribe you will get notified whenever I make a good video. Thank you.